शिव और भूतनाथ। भूतनाथ, शिव और भूत की भक्ति मार्ग से मुक्ति की कहानी। एक भूत का अंधकारमय जीवन। यह कहानी एक अंधेरे, निस्तब्ध जंगल के बीचों बीच स्थित एक गांव के पास के शिवालय से शुरू होती है। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि उस जंगल में एक भूत बसा हुआ है, जो उन लोगों का शिकार करता है जो उसकी सीमा में प्रवेश करते थे। इस भूत का नाम था काल भैरव और उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखों से शैतानी लालिमा निकलती, हाथों में खून सना हुआ त्रिशूल और उसका चेहरा असंख्य विकृतियों से भरा हुआ था। लोग उसे काल भैरव के नाम से डरते थे और उसके आतंक से गांव के लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। परंतु यह भूत असल में एक मानव था। उसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र एक समय का एक समृद्ध और बहादुर योद्धा था, जो राजा के सेनापति के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध था। उसकी वीरता के कारण वह किसी भी लड़ाई में अजेय था, लेकिन उसकी आस्थाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। एक दिन वीरेंद्र एक युद्ध में पराजित हुआ और उसकी सेना का संपूर्ण सफाया हो गया। वह अपने किले से भागते हुए जंगल में आया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु एक भयंकर तपस्वी था और उसके चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। वीरेंद्र ने साधु से पूछा, हे तपस्वी, मैं एक बहादुर योद्धा था, परंतु अब मैं पराजित हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर सकूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति केवल इस शरीर में नहीं है वीरेंद्र। असल शक्ति तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में रत हो जाओ, तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकती है जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे सके। लेकिन वीरेंद्र ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने सोचा, भक्ति? मुझे बल चाहिए और उसके लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। यह सोचते हुए वह साधु से विदा लेकर गहरे जंगल में चला गया। उसने तब एक काला मार्ग चुना, जो उसकी ओर से भटकते हुए अनजाने में उसे अंधेरे की ओर ले आया। वह काला मार्ग न केवल उसकी दिशा को भ्रमित कर रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी अंधकारमय बना रहा था। वीरेंद्र अब जंगल में भटकते हुए एक भूत बन चुका था, जो न केवल अपने शरीर से बल्कि अपनी आत्मा से भी एक दैत्याकार रूप में परिवर्तित हो चुका था। उसने फिर खुद को कालभैरव के रूप में पाया। अब वीरेंद्र का रूप एक भूत के रूप में बदल चुका था और उसने उन सब पर अपना शाप चढ़ाना शुरू कर दिया जो भी उसकी सीमा में आते। परंतु उसकी इस भूत की स्थिति ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वह भटकते हुए अंधेरे में खो चुका था, अपने भीतर की खालीपन और दर्द को महसूस करता था। उसकी आत्मा को मुक्ति की तलाश थी, लेकिन वह भूत के रूप में अपने कृत्य से दुखी था। इसी समय एक और शक्ति थी जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी, भगवान शिव। एक दिन भगवान शिव के रूप में एक अजीब उपस्थिति कालभैरव के सामने प्रकट हुई। यह शिव की दिव्य शक्ति का रूप था, जिसे भूतनाथ के रूप में जाना जाता था। भूतनाथ ने जब कालभैरव को देखा तो उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखों में डर था। वह जानता था कि यह वही शक्ति है जो उसे मुक्ति दे सकती थी, लेकिन उसकी गर्व और अहंकार उसे रोकते थे। तुम मुझे क्यों आकर परेशान कर रहे हो? कालभैरव ने शीतल स्वर में कहा, तुम जानते हो मैं अब एक भूत हूँ जो अपनी गलती से वापस नहीं लौट सकता। भूतनाथ ने उसे शांति से उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे कर्म थे।
लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मार्ग पर चलोगे तो तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। काल भैरव ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि भूतनाथ की बातों में सच्चाई है। क्या वह सच में भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर लौट सकता था? क्या उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का कोई तरीका मिल सकता था? लेकिन भूतनाथ की उपस्थिति ने काल भैरव को शांत करने का एक तरीका दिखाया। वह जान गया था कि केवल शिव के सामने आत्मसमर्पण ही उसका उद्धार कर सकता है। काल भैरव का आत्मसमर्पण और शिव के भक्ति मार्ग पर यात्रा। काल भैरव, जो कभी वीरेंद्र हुआ करता था, भूतनाथ के समक्ष खड़ा था। उसका रूप भयानक और विकृत हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी और दुख था। भूतनाथ की उपस्थिति ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। वह जानता था कि भगवान शिव के सामने आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय है जो उसे उसकी मुक्ति दिला सकता है। लेकिन यह मार्ग उसके लिए इतना सरल नहीं था। वह अब एक भूत था, अपनी पूरी अस्तित्व के साथ अंधकार में डूबा हुआ था। क्या शिव उसकी मदद करेंगे? भूतनाथ ने उसे देखा और कहा, तुम जो हो वही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी गलती का एहसास करोगे और भगवान शिव के चरणों में समर्पण करोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अपनी सभी बुराइयों का प्रायश्चित करना होगा। काल भैरव के भीतर गहरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन फिर भी वह असमंजस में था। क्या मैं शिव की भक्ति के योग्य हूँ? उसने पूछा। क्या मेरी सारी गलतियां मुझे उनके दर्शन से वंचित नहीं कर देंगी? भूतनाथ ने उत्तर दिया, शिव की भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कोई शर्तें नहीं होती, सिवाय एक सच्चे मन और पवित्र नियत के। तुमने जो भी पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारा शरीर भूत बन चुका है, लेकिन अगर तुम अपना हृदय पवित्र कर सच्चे भक्ति मार्ग पर चलोगे तो शिव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। भूतनाथ की बातें उसके भीतर एक नया विश्वास जागृत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका मन सशंक था, क्या मैं सच में अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? तभी भूतनाथ ने कहा, हर व्यक्ति, चाहे वह भूत हो या इंसान, अगर वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और भगवान शिव के चरणों में समर्पण करता है तो भगवान शिव उसे अपनाते हैं। तुम्हारी यात्रा अब भगवान शिव की भक्ति की ओर होगी और यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। काल भैरव को लगा जैसे उसकी आत्मा के भीतर कुछ बदलने लगा है। उसकी सच्चाई और उसके पापों का एहसास उसे शिव के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने लगा। वह धीरे धीरे भूतनाथ के कहे अनुसार शिव के भक्ति मार्ग की ओर कदम बढ़ाने का मन बनाने लगा। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ और आकाश में हल्की लाली बिखरी, काल भैरव ने भूतनाथ से कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अब अपनी पूरी आत्मा से शिव के चरणों में समर्पण करता हूँ। मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि चाहिए। भूतनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हृदय में अब जो पवित्रता है वही शिव की भक्ति की असली शुरुआत है। दोनों ने मिलकर एक दूरस्थ स्थान की ओर यात्रा शुरू की, जहां भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जाती थी। यह जगह थी महादेव की गुफा, एक ऐसी गुफा जो पवित्रतम स्थानों में मानी जाती थी। यह गुफा घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक कठिनाइयाँ थीं। जंगल में घनी झाड़ियाँ और बाणों जैसे कांटे थे, लेकिन भूतनाथ और काल भैरव ने बिना किसी डर के अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में भूतनाथ ने काल भैरव से कहा, यह रास्ता तुम्हारी भक्ति के प्रति तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करेगा। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। जब तुम कठिनाइयों से जूझोगे तभी तुम सच्चे शिव भक्त बनोगे। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया।
पहले तो उसकी आत्मा ने विरोध किया, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें और भूतिया रूप उसे पीछे खींच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित किया और हर बाधा को पार करने का प्रयास किया। वह जानता था कि शिव की भक्ति में वह जो शांति और शक्ति पाएगा, वह उसे वास्तविक मुक्ति दिलाएगी। महादेव की गुफा तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे। रास्ते में काल भैरव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि घने जंगलों में भटकना, तेज तूफान का सामना करना और रात के अंधेरे में डर को झेलना। लेकिन हर बार भूतनाथ उसे शांति का संदेश देता और शिव के नाम का जाप करने को कहता। अंततः वे महादेव की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के भीतर एक दिव्य शांति का आभास हो रहा था। जैसे ही वे गुफा के भीतर प्रवेश करते, वहां का वातावरण एक अद्भुत अनुभव प्रदान कर रहा था। गुफा के अंदर एक चमत्कारी ज्योति थी, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक थी। भूतनाथ ने काल भैरव से कहा, यहाँ तुम्हारी यात्रा का असली रूप शुरू होता है। काल भैरव ने गहरी सांस ली और भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे अपनी भूलों का एहसास है और मैं अब सच्चे हृदय से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। कृपया मुझे शांति और मुक्ति का वरदान दे। गुफा में एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो मानो भगवान शिव के स्वर में बोल रही हो। तुमने जिस पथ पर कदम रखा है, वह तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे आत्म संशोधन के बाद तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से काल भैरव का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी विकृत आत्मा को शुद्ध किया जाने लगा और उसका भूतिया रूप नष्ट होने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू उसकी आत्मा की शुद्धता के संकेत थे। इस प्रकार काल भैरव ने शिव के भक्ति मार्ग पर कदम रखा और उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलनी शुरू हुई। काल भैरव का रूपांतरण और शिव का आशीर्वाद। महादेव की गुफा में काल भैरव का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उसकी आंखों में शांति की एक हल्की झलक दिखाई दी थी, लेकिन अब वह झलक धीरे धीरे एक गहरी और स्थिर शांति में बदल रही थी। उसकी विकृत और भूतिया आकृति, जो पहले उसे डर और घृणा का प्रतीक बनाती थी, अब शुद्ध होती जा रही थी। गुफा के अंदर जैसे ही काल भैरव ने भगवान शिव के चरणों में आत्मसमर्पण किया, उसके अंदर एक अद्भुत अनुभव हो रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसके शरीर और आत्मा से नकारात्मकता की सारी परतें उतर रही थी और एक नया जीवन उसे मिल रहा था। गुफा में चारों ओर गहरी शांति थी, जैसे समस्त सृष्टि ठहर गई हो। काल भैरव, जो कभी वीरेंद्र के रूप में था और जिसके अंदर अशांति और पाप का गर्त था, अब शिव के चरणों में एक नया रूप धारण कर रहा था। उसकी आत्मा शुद्ध हो रही थी और उसके हृदय में एक अजीब सी शांति और दिव्यता का संचार हो रहा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका भूतिया रूप खत्म हो रहा था और उसकी स्थिति अब नई दिशा में परिवर्तित हो रही थी। शिव के आशीर्वाद से काल भैरव की भयानक आकृति अब सामान्य रूप में बदलने लगी थी। उसकी त्वचा का रंग हल्का हो गया था और उसकी आंखों में अब भूतिया लालिमा नहीं, बल्कि एक स्थिरता और दयालुता की चमक थी। उसकी कटीफटी जटाएं अब एक पवित्र आकार में बदलने लगी। वह अब शिव के परम भक्त के रूप में उभर रहा था। भूतनाथ ने उसे देखा और कहा, तुमने अपनी पूरी आत्मा से भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया है और यही समर्पण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब तुम केवल एक भूत नहीं रहे, बल्कि एक सच्चे शिव भक्त बन गए हो। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है और तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। काल भैरव ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव की ओर देखा। हे महादेव, मुझे क्षमा करो।
मेरे अतीत के पापों के लिए मुझे एक नई शुरुआत की आवश्यकता थी, और आपने मुझे वह दिया है। मैं अब अपनी पूरी आत्मा से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में सदैव बनाए रखिए। भगवान शिव के स्वर में एक गहरी गूंज सुनाई दी। तुमने सच्चे हृदय से अपनी गलती स्वीकार की है और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। यही सच्ची भक्ति है। अब तुम मुक्ति की ओर बढ़ चुके हो। तुम्हारे अतीत के पापों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मा अब शुद्ध हो चुका है। काल भैरव का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक संतुलित, शांत और समर्पित भक्त बन चुका था, जो भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण रूप से रत था। अब वह उस भूतिया रूप से बाहर आ चुका था और उसके अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो रहा था। वह जानता था कि भगवान शिव ने उसे अपने आशीर्वाद से इस मुक्ति की राह दिखाई है और अब उसे उस मार्ग पर चलना था। कुछ समय बाद भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुम अब मेरे भक्त हो और तुम्हारे भीतर जो शांति और शक्ति का आभास हुआ है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनोगे। तुम उस भूतिया रूप से बाहर आ चुके हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अब मेरे दूत के रूप में कार्य करोगे और तुम्हारा धर्म है कि तुम उन भटके हुए और पापी आत्माओं को मार्गदर्शन करो, ताकि वे भी इस भक्ति के मार्ग पर चल सकें। काल भैरव ने सिर झुका लिया और भगवान शिव की उपस्थिति में अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त की। हे महादेव, आपने मुझे नई दिशा दी है। अब मैं आपके आदेश पर भटकती आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूँ। शिव ने कहा, तुम्हारा रूपांतरण अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस सृष्टि के कल्याण के लिए है। तुम एक भूतनाथ के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करोगे और तुम उन आत्माओं को सत्य के मार्ग पर लाने का कार्य करोगे जो पापों से भटक चुकी हैं। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया मार्ग लोगों को जीवन का वास्तविक अर्थ और मुक्ति का रास्ता बताएगा। काल भैरव के हृदय में भगवान शिव की इन बातों को सुनकर गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। उसने कसम खाई कि वह अब शिव के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलेगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जब काल भैरव ने शिव के चरणों में पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया, तो शिव ने उसकी भुजाओं पर आशीर्वाद की छाया डाली। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, अब तुम स्वतंत्र हो और तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तुम जो भी कार्य करोगे वह पवित्र होगा। तुम भूतनाथ के रूप में उन सभी जीवों की सहायता करोगे जो भटक रहे हैं और तुम उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाओगे। भगवान शिव की उपस्थिति में काल भैरव का रूप और आंतरिक शक्ति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब एक पवित्र आत्मा बन चुका था और उसकी शांति और समर्पण उसे एक महान कार्यकर्ता बना रही थी। अब उसका अस्तित्व उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था जो अपने पापों से मुक्ति की तलाश में थे। काल भैरव के भीतर अब कोई घृणा या क्रोध नहीं था। उसका हृदय प्रेम और शांति से भरा हुआ था। भगवान शिव ने उसे एक नई पहचान दी थी और वह इस पहचान को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ चुकी थी और वह अब एक सच्चे शिव भक्त के रूप में दुनिया को अपने कृत्य और भक्ति से मार्गदर्शन देगा। काल भैरव का कार्य और भटकती आत्माओं की सहायता। भगवान शिव के आशीर्वाद से काल भैरव अब एक पवित्र आत्मा बन चुका था। उसका भूतिया रूप समाप्त हो चुका था और वह शिव के परम भक्त के रूप में अपने कार्य में जुट गया था। भगवान शिव ने उसे एक नई भूमिका दी थी। वह अब भटकती हुई आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए दूत के रूप में कार्य करेगा। उसका कार्य केवल आत्मशुद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन आत्माओं को भी मुक्ति का मार्ग दिखाएगा जो पापों के कारण भटक रही थी।
यह यात्रा उसके लिए कठिन थी, क्योंकि उसे अब अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना था और पापियों को सत्य के मार्ग पर लाना था। काल भैरव ने गुफा से बाहर निकलने के बाद एक नया जीवन शुरू किया। पहले वह एक भूत था जो अपनी गलती से अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन अब वह एक ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला एक पवित्र साधक बन चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था और उसका हर कदम अब शिव की भक्ति के उद्देश्य से ही था। उसकी पहचान अब केवल उसकी शुद्धता, तप और समर्पण से थी। उसने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए संसार में भटकती आत्माओं की खोज शुरू की। वह अब उन आत्माओं के पास जाता जो किसी न किसी कारणवश अपने पापों से घिरी हुई थी। वे आत्माएं जो दुख, शंका और निराशा में डूबी हुई थी, काल भैरव के पास जाती और वह उन्हें भगवान शिव की भक्ति का रास्ता दिखाता। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोगों के बीच अजीब सी घबराहट और भय का माहौल था। गांव के लोग मानते थे कि उनके गांव में एक भूतनी का वास है, जो रात के अंधेरे में उन्हें परेशान करती थी। लोग उसे देखकर डर जाते थे और कभी भी रात के समय बाहर नहीं निकलते थे। जब काल भैरव ने यह सुना, तो उसने गांव के प्रमुख से पूछा, यह भूतनी कौन है और क्यों यहाँ के लोग इतना डरते हैं? गांव के प्रमुख ने डरते हुए कहा, यह भूतनी एक दुखी आत्मा है, जो कभी हमारे गांव की एक महिला थी। उसका नाम राधिका था। वह एक निर्दोष लड़की थी, लेकिन किसी कारणवश उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद से वह शापित हो गई और अब रात के समय अपने दर्द और कष्ट का बदला लेने के लिए गांव में आती है। काल भैरव ने गहरी सांस ली और कहा, इस आत्मा को शांति चाहिए और इस गांव को डर से मुक्ति चाहिए। मैं उसे शिव के मार्ग पर लाऊंगा। काल भैरव ने राधिका की आत्मा से संवाद स्थापित करने के लिए गहरी ध्यान की अवस्था में खुद को डुबो दिया। कुछ ही समय में उसे राधिका की आत्मा का स्वर सुनाई दिया। वह आत्मा गहरी पीड़ा और आक्रोश में थी, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। उसने कहा, मैंने क्या किया था जो मुझे इस पीड़ा में फंसा दिया गया? मैं निर्दोष थी। मुझे सजा क्यों दी गई? काल भैरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमसे अन्याय हुआ था, राधिका। तुम निर्दोष थी, लेकिन तुम्हारे आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तुम्हारी पीड़ा केवल तभी समाप्त हो सकती है जब तुम भगवान शिव की शरण में आओगी। शिव तुम्हारे पापों को मिटाकर तुम्हारे आत्मा को शांति देंगे। राधिका की आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या तुम सच में मुझे शांति दिला सकते हो? काल भैरव ने कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन भगवान शिव करेंगे। मैं तुम्हें शिव के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। केवल वे ही तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकते हैं। राधिका की आत्मा ने काल भैरव की बातों को स्वीकार किया और शिव की भक्ति का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। काल भैरव ने उसे शिव मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया और उसके हृदय में शांति और विश्वास का दीप जलाया। धीरे धीरे राधिका की आत्मा की पीड़ा कम होने लगी और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में जैसे ही यह बदलाव हुआ, लोग धीरे धीरे अपने डर से उबरने लगे। वे अब रात को बिना डर के बाहर निकलने लगे थे। राधिका की आत्मा का उद्धार हो चुका था और उसकी जगह शांति का आभास होने लगा। यह पहला उदाहरण था जब काल भैरव ने अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग किया था। लेकिन उसका कार्य अब यही नहीं रुकने वाला था। वह लगातार भटकती हुई आत्माओं की सहायता करता रहा। एक के बाद एक वह उन आत्माओं से मिलता और उन्हें भगवान शिव के मार्ग पर लाता। एक और घटना हुई जब काल भैरव एक छोटे से गांव के पास पहुंचा, जहां एक आदमी नामक सुमेर था, जो अपने पापों के कारण बेहद दुखी था। सुमेर ने अपना जीवन केवल लालच और अहंकार में बिताया था। उसने दूसरों को दुख पहुंचाने,
धोखा देने और पाप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वह आत्मिक शांति की तलाश में था, लेकिन वह जानता था कि वह बहुत पाप कर चुका था। उसका हृदय घृणा और पछतावे से भरा हुआ था। काल भैरव ने सुमेर से कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकता है। तुम शिव के चरणों में समर्पण करोगे तो तुम्हारी सभी गलतियां माफ हो जाएंगी। सुमेर ने अपने हृदय में गहरे अपराधबोध को महसूस किया और काल भैरव की बातों को स्वीकार किया। काल भैरव ने उसे भगवान शिव के मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि केवल सच्ची भक्ति और समर्पण ही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। सुमेर ने भगवान शिव के मंत्र का जाप किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा में शांति का संचार हुआ। भगवान शिव की कृपा से उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और उसके पापों का प्रायश्चित हुआ। अब सुमेर को आत्मिक शांति मिल चुकी थी और वह एक सच्चा भक्त बन चुका था। काल भैरव की यात्रा में अब यही एकमात्र उद्देश्य था, भगवान शिव के मार्ग को फैलाना और उन सभी भटकती आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाना। काल भैरव की चुनौती और शिव के भक्ति मार्ग का फैलाव। काल भैरव का कार्य अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। वह अब एक शक्तिशाली और पवित्र दूत बन चुका था, जो भगवान शिव के मार्ग पर भटकती आत्माओं को लाकर मुक्ति का आशीर्वाद देता था। उसकी यात्रा में अब न केवल वह अपनी शांति और भक्ति प्राप्त कर चुका था, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने लगा था। उसकी यह यात्रा अब न केवल व्यक्तियों तक सीमित थी, बल्कि उसने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया था और कई स्थानों पर भगवान शिव के नाम की गूंज फैलाने की कोशिश की थी। एक दिन काल भैरव अपने रास्ते में एक दूरस्थ और अज्ञात गांव पहुंचा। यह गांव बाहरी दुनिया से कटकर एकांत में स्थित था। गांव के लोग अपनी कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस गांव पर एक शापित आत्मा का कब्जा था। लोग मानते थे कि उनकी परेशानियों का कारण वह आत्मा थी, जो कभी इस गांव की सबसे बुरी और घृणित महिला थी। कहते थे कि वह महिला अपने जीवन में कई अपराधों की दोषी थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा गांव में बुरी तरह प्रकट होती थी। काल भैरव ने गांव के लोगों से इस आत्मा के बारे में सुना और वह जानने के लिए गहरी जिज्ञासा के साथ गांव में प्रवेश किया। गांव के प्रमुख ने उससे कहा, यह आत्मा, जिसे हम काली कहते हैं, कभी इस गांव की एक अमानवीय और निर्दयी महिला थी। उसने बहुत से लोगों का शोषण किया था और कई निर्दोषों का जीवन नष्ट किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पापों के कारण उसकी आत्मा शापित हो गई। अब वह रात को प्रकट होती है और हमारे गांववासियों को दुख देती है। काल भैरव ने प्रमुख से पूछा, क्या कोई इस आत्मा को शांति दे सकता है? प्रमुख ने सिर झुकाते हुए कहा, हमने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। हम सब इस आत्मा से परेशान हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। काल भैरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस आत्मा से संपर्क करूंगा और उसे शांति दिलाने का प्रयास करूंगा। वह गांव की सीमाओं के पास गया, जहां काली आत्मा का अस्तित्व माना जाता था। वहां उसे अजीब और घना अंधेरा महसूस हुआ। उस जगह पर प्रवेश करते ही एक भयानक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा उसका नाम पुकार रही हो। काल भैरव ने आत्मा से संपर्क करने के लिए गहरी ध्यान की अवस्था में खुद को डुबो दिया। कुछ समय बाद उसने काली की आत्मा से संवाद स्थापित किया। काली की आत्मा ने कहा, तुम कौन हो और क्यों आकर मुझे परेशान कर रहे हो? मैं पहले ही नरक में जल रही हूँ, अब तुम क्यों मेरे दुखों को बढ़ाना चाहते हो? काल भैरव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ काली, मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है
और केवल भगवान शिव ही तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे सकते हैं। काली की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे शांति कैसे दे सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पापों के कारण मैं शापित हो चुकी हूँ? क्या शिव मुझे माफ करेंगे? काल भैरव ने कहा, शिव का दिल विशाल है। वह हर आत्मा को शांति देने के लिए तैयार है, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर चुकी हो। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलती स्वीकारनी होगी और भगवान शिव के चरणों में समर्पण करना होगा। केवल यही एकमात्र मार्ग है। काली की आत्मा कुछ समय तक मौन रही, फिर धीरे धीरे उसका आक्रोश शांत हुआ। उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे शिव के पास ले जा सकते हो? काल भैरव ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास कर भगवान शिव के पास जाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सच्चे दिल से शिव के पास जाने का संकल्प करती हो, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। काली की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी पीड़ा और आक्रोश को छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया। काल भैरव ने उसे शिव के मंत्रों का जाप सिखाया और उसे समझाया कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। जैसे ही काली ने भगवान शिव के मंत्रों का जाप शुरू किया, उसकी आत्मा में हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा। उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी और उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद काली की आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई और वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। उसके पापों का प्रायश्चित हो चुका था और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। काली के जाते ही गांव में जो अंधकार था, वह समाप्त हो गया। गांव के लोग अब शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे और उन्हें अब किसी भूत या आत्मा से डर नहीं था। यह काल भैरव का कार्य और भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव का अद्भुत उदाहरण था। अब काल भैरव को एहसास हो गया था कि उसका कार्य केवल आत्माओं के उद्धार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सच्चे रूप में शिव के संदेश को फैलाने का कार्य कर रहा था। वह अब केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शिव के मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा था। उसकी यात्रा में अब कोई भी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिव के आशीर्वाद से वह किसी भी भटकती आत्मा को शांति दिला सकता है। काल भैरव ने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत मुक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह समाज के उद्धार की यात्रा थी। अब वह हर आत्मा की पीड़ा और दुख को समझता था और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। काल भैरव का अंतिम कार्य और शिव के आशीर्वाद से जीवन की मुक्ति। काल भैरव की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने कई भटकती आत्माओं को भगवान शिव के मार्ग पर लाकर उन्हें शांति और मुक्ति दिलाई थी। उसका कार्य केवल पापियों की सहायता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अब भगवान शिव के संदेश का प्रचारक बन चुका था। उसकी आंतरिक शक्ति और भक्ति अब दूसरों के जीवन में भी एक नई दिशा और प्रकाश ला रही थी। लेकिन काल भैरव की यात्रा अब समाप्त नहीं होने वाली थी। उसके सामने एक और चुनौती थी, जो न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण थी। भगवान शिव की कृपा से वह अब न केवल व्यक्तियों, बल्कि एक बड़े समाज को शांति देने की क्षमता रखने वाला बन चुका था। लेकिन इसके लिए उसे एक आखिरी और सबसे कठिन कार्य करना था, वह कार्य जो केवल एक सच्चे शिव भक्त ही कर सकता था। यह घटना एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में हुई। वहां के लोग एक अजीब संकट से जूझ रहे थे। उनके गांव में एक भयानक दानव का वास था, जो रात के समय गांव के लोगों को परेशान करता था। वह दानव न केवल गांव के लोगों को डराता था, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी करता था। लोग उससे त्रस्त हो चुके थे और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव के प्रमुख ने काल भैरव से सुना था कि वह अब भगवान शिव के दूत के रूप में कार्य करता है
और कई भटकती आत्माओं को शांति दे चुका है। गांव के प्रमुख ने काल भैरव से मदद की प्रार्थना की ताकि वह उस दानव से गांव को मुक्ति दिला सके। काल भैरव ने गांव के प्रमुख से कहा, यह दानव कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं है। वह एक शक्तिशाली असुर है जो इस धरती पर प्रकट हुआ है। लेकिन अगर तुम मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद देना चाहते हो तो मैं इस असुर से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। गांव के प्रमुख ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास कोई और उपाय नहीं है महाशक्ति। कृपया हमारे गांव को इस संकट से उबारिए। काल भैरव ने गहरी सांस ली और भगवान शिव के आशीर्वाद की प्रार्थना की। वह जानता था कि यह कोई साधारण कार्य नहीं था। दानव के मुकाबले के लिए उसे भगवान शिव की शक्ति की आवश्यकता थी और यही कारण था कि उसने शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और गहरा किया। रात के समय जब दानव अपना आतंक फैलाने आया, काल भैरव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह एक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वह तेज था जो किसी भी असुर को हरा सकता था। दानव ने काल भैरव को देखा और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। काल भैरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो असुर। भगवान शिव की शक्ति से तुम पराजित हो जाओगे। दानव हंसी से गूंजते हुए काल भैरव पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन काल भैरव ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे रोक लिया। उसकी भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे अजेय बना चुके थे। वह असुर के हर हमले को न केवल सहन कर रहा था, बल्कि भगवान शिव की शक्ति से उसे हर दिशा से परास्त कर रहा था। दानव ने जैसे ही हमला किया, काल भैरव ने शिव का दिव्य त्रिशूल अपने हाथों में लिया और दानव की ओर बढ़ते हुए कहा, शिव की शक्ति तुम्हारे भीतर के अंधकार को समाप्त कर देगी। अब तुम्हारी हार निश्चित है। काल भैरव के शब्दों ने एक भयानक हलचल मचाई। भगवान शिव के त्रिशूल के स्पर्श से दानव के शरीर में आग की लपटें उठने लगी और उसकी सारी शक्ति एक पल में नष्ट हो गई। दानव का कंकाल एक भूतिया आक्रोश के साथ जमीन पर गिरा और उसकी आत्मा के सारे बुरे कर्मों का शुद्धिकरण हो गया। दानव अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गांव के लोग यह दृश्य देखकर चमत्कृत हो गए। उनका विश्वास मजबूत हुआ और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा किया। काल भैरव ने अपनी शक्ति का उपयोग कर केवल दानव को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसने गांव के लोगों के दिलों में भी एक नया विश्वास और उम्मीद जगा दी। गांव के लोग अब न केवल भय मुक्त थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति को भी अपनाया। गांव में शांति का माहौल था और लोग अब अपने जीवन को नए उद्देश्य और श्रद्धा के साथ जीने लगे थे। काल भैरव ने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और कहा, हे महादेव, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब मैं अपने रास्ते पर वापस चलूंगा। भगवान शिव ने कहा, तुमने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से मेरे संदेश को फैलाया है। तुम न केवल एक भूतनाथ, बल्कि एक सच्चे शिव भक्त बन गए हो। तुम्हारा कार्य अब सभी के लिए प्रेरणा बन चुका है। काल भैरव ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपनी यात्रा की ओर अग्रसर हुआ। उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका कार्य और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का संदेश अब सदा के लिए जीवित रहेगा। काल भैरव ने एक सत्य और पवित्र जीवन जीने की कला सिखाई। वह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला मार्ग था और भगवान शिव की भक्ति वह शक्तिशाली हथियार था जिससे हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। आज भी काल भैरव की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकलकर भगवान शिव के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वह अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर भटकते आत्मा की शांति और मुक्ति का प्रतीक बन चुका है।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।